भारतवर्ष की बढ़ती आबादी के साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज युवा पीढ़ी के साथ देखने को आ रहा है। एक बड़ी विडंबना देखी जा रही है पूरे देश में। नशे की लत ग्रामीण अंचल से लेके और महानगरों तक कहीं पे भी आप जाइए, नशा एक ऐसे व्यापार के रूप में खड़ा हो गया है जिसके लिए कहीं आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, कहीं किसी तरह के प्रतिबंध नहीं लगाने पड़ते हैं। लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, अपने आप पहुंच जाते हैं। शराब है, सिगरेट है, तंबाकू के तरह तरह के उत्पाद हैं और सबसे खतरनाक स्मैक, चरस, गांजा टाइप के नशे। इन नशों से कैसे मुक्त किया जाए समाज को। विद्या भारती एक ऐसा संगठन है जिसको पारंपरिक रूप से हम चरित्र निर्माण के लिए फोकस करते हैं। हमारे विद्यार्थियों में सभी तरह से चरित्र को निर्माण करना, पारिवारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करना और देश, समाज, राष्ट्र के लिए कार्य करना, ऐसी भावना के साथ निरंतर शिक्षा दी जाती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में हमारे 1100 विद्यालय, 4 लाख विद्यार्थी, 15,000 आचार्य इस मिशन को लगातार बढ़ा रहे हैं। लेकिन समाज के अन्य वर्गों में नशे की लत बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हम इस कार्यक्रम को उन लोगों के लिए शूट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं जो ये समझना चाहते हैं कि नशे की लत आती कहाँ से है, नशा कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे 5-6 साल की उम्र से लेके 20 साल की उम्र तक अगर हमने बच्चों को उस लत से बचा लिया तो 90% फिर वो कभी भी नशे की गिरफ्त में नहीं आएंगे। आज हमारे बीच में वरिष्ठ प्रचारक और विद्या भारती पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्री हेमचंद जी भाई साहब हैं। हेमचंद जी भाई साहब के बाएं यहाँ के लोकप्रिय सांसद मोहनलालगंज लोकसभा सीट के और केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर जी भाई साहब हैं। और कौशल जी भाई साहब के बाएं सेना में अनेक वर्ष नौकरी करके सेना और राष्ट्र को पूरी गहराई से समझ के लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह साहब हैं, जो पूर्व सैनिक सेवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके माध्यम से हम समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच के उसको प्रेरित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं हेम जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि विद्यार्थियों के अंदर नशे की तरफ झुकाव आ रहा है, ये कैसे परिलक्षित हो, अभिभावक कैसे इसे समझें कि बच्चा नशे की लत की तरफ जा रहा है और फिर वो क्या मार्ग अपनाए जिससे उसे रोका जा सके। हेम जी भाई साहब। धन्यवाद सौरभ जी। ये जो विषय आपने अभी यहाँ रखा है, नशे की लत बच्चों में लग रही है और उसको हम कैसे परिलक्षित करें, उसकी हम जानकारी कैसे जुटाएं। तो विद्या भारती, जैसा आपने बताया कि विद्या भारती अपने सभी विद्यालयों में इन 12 महीनों में जो समाज में विभिन्न प्रकार की विकृतियां आ रही हैं और विशेषकर युवा उसके गिरफ्त में आ रहा है, उसके लिए अनेकों प्रकार के विषयों को लेकर के विद्यालय में कार्यक्रम कर रही है। हम सब जानते ही हैं कि विद्या भारती संस्कार युक्त शिक्षा के लिए काम कर रही है। अच्छी संस्कार भैया बहनों को मिले हमारे, और जब अच्छे संस्कार मिलेंगे तो अच्छे संस्कार मिलने के पश्चात में हमारे भैया बहन उस ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं। नशे की लत बच्चों में लग रही है, इसके लिए तो अभिभावक को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। अगर अभिभावक जागरूक नहीं रहा, उसने अपने बच्चे की ओर ध्यान नहीं दिया, तो बच्चा फिर उनके बस में नहीं रहता है, उनके पकड़ में भी नहीं रहता है और बच्चे का जीवन अंधकारमय हो जाता है। इस कारण से मुझे लगता है कि एक तो अभिभावकों को जागृत करने की आवश्यकता है, अभिभावकों का प्रबोधन आवश्यक है। बच्चा एकांत में रहता है, बच्चा उनसे ठीक प्रकार से बातचीत नहीं कर रहा है, बच्चा मुंह में कुछ दबाए हुए है लेकिन बात ठीक से नहीं कर पा रहा है, तो अभिभावकों को जानना चाहिए, समझना चाहिए कि बच्चा कुछ गलत संगत में पड़ा हुआ है, बच्चा कुछ गलत चीज़ों की ओर प्रवृत्त हो रहा है। अनेकों प्रकार के इस प्रकार के
प्रसंग भी आते हैं, अनुभव भी आते हैं कि अभिभावक को ध्यान न देने के कारण से बच्चा उस प्रकार से बिगड़ जाता है, उस दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए हमारा तो ये कहना है कि हम अपने विद्यालयों के माध्यम से जो प्रयत्न करते हैं कि अभिभावकों का प्रबोधन करना। अगर बच्चा जो है एकांत में जा रहा है, बच्चा बातचीत नहीं कर रहा है, अपने माँ बाप से बातचीत नहीं कर रहा है, अपने भाई बहनों से बातचीत नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं गलत प्रवृत्ति में पड़ गया है। तो ये सब छोटे छोटे लक्षण बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। इन लक्षणों से बच्चों को, अभिभावकों को बताना, जागृत करना, उनका प्रबोधन करना, मुझे लगता है कि इस प्रकार की आवश्यकता है और विद्या भारती इसी प्रकार का प्रयास इस दिशा में कर रही है। धन्यवाद हेम जी भाई साहब, आपने निश्चित रूप से ऐसे विषय से को उठाया है जो अभिभावकों और आचार्यों के बीच में संतुलन बनाकर बच्चों को नशे की लत की तरफ झुकने से पहले ट्रेन किया जा सकता है, उनको पकड़ा जा सकता है और फिर उनमें सुधार लाया जा सकता है। हमारे बीच में माननीय कौशल किशोर जी भाई साहब हैं। नशे के प्रति आप निरंतर लखनऊ में अभियान चलाते रहते हैं। अभी 9 वर्ष की पूर्व संध्या पे भी आपका बड़ा एक अभियान चला। इस पे कैसे आप समाज में इस अभियान को लेके जा रहे हैं और हम लोगों के विद्यार्थियों, विद्यालयों और अनेक सामाजिक संगठनों के माध्यम से क्या हम एक नशा मुक्त भारत खड़ा कर सकते हैं, इस पे भाई साहब आपका मार्गदर्शन चाहिए। कौशल किशोर जी, मुझे थोड़ा ये डिटेल में बताने में समय लगेगा और मैं बताना भी चाहता हूँ। नशा पहली बार कोई भी बच्चा अपने पैसे से खरीद कर नहीं करता, उसे मुफ्त में ऑफर देते हैं उनके दोस्त मित्र या कोई और लोग कि एक बार टेस्ट करके देखो। तो जब पहली बार वो टेस्ट अगर किसी ने नहीं किया, मना कर दिया, उसकी बुराई समझ करके, हालात समझ करके, नशा करने वाले लोगों की पोजीशन को देख करके, उनकी दुर्गति को देख करके, अगर उसने ये अपने मन में कॉन्सेप्ट लाया और उसने अगर मना कर दिया तो नशे से बच जाएगा। और अगर दोस्त के कहने पे, मित्र के कहने पे, परिवार के किसी रिश्तेदार के कहने पर अगर पहली बार उसने उसे चख लिया, टेस्ट कर लिया, तो फिर उसकी आदत पड़ जाएगी। फिर वो नशा जो है बॉडी पे नहीं, दिमाग पे असर करता है और दिमाग पर असर करने की वजह से वो बार बार फिर उन नशे की तरफ जाता है। तो मेरा खुद का एक लड़का, मैं सांसद हूँ, मेरी पत्नी विधायक है जयदेवी कौशल, खुद का मेरा एक लड़का आकाश किशोर दोस्तों के चक्कर में पड़ करके नशा करने लगा। मुझे 4 साल बाद पता चला, घर से चुरा के बच्चे नशा करते हैं। मैं उसे जब पता चला हॉस्पिटल में एडमिट कराया, कई जगह एडमिट कराया, 6 महीने हॉस्पिटल में मैंने रखा, नशा छोड़ दिया। मैंने उसकी शादी कर दी, एक बच्चा हो गया, दोस्तों के चक्कर में पड़ करके फिर शुरू कर दिया और विगत 17 अक्टूबर 2020 को उसको खून की उल्टी हुई। मैं माँ पीतम्बरा पीठ में था, मैंने माता जी के, उसने फ़ोन किया, सुबह 6 बजे था। मैंने माँ जी से पीतम्बरा पीठ से मैंने अपनी उम्र उसे देने की प्रार्थना की और हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 19 अक्टूबर 2020 को उसका लीवर डैमेज हो गया और मेरे लड़के की डेथ हो गई। मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूँ, एक सांसद, एक विधायक अगर अपने बेटे की ज़िंदगी नशे की वजह से नहीं बचा सकता तो आम आदमी, जनरल आदमी कैसे बचा पाएगा। इसलिए अपने बच्चों को नशे से बचाना है। जो नशा करते हैं वो भी अपने बच्चों को नशा क्यों नहीं कराते, क्योंकि वो जाल में फंस जाते हैं। वो चाहते मेरा बच्चा इस जाल में ना फंसे, उससे निकल नहीं पाते। लेकिन अगर लड़के, उनके बच्चे, परिवार के लोग इस आंदोलन में शामिल होंगे तो इसलिए मैंने अपने बेटे की चिता में आग लगाते समय निर्णय लिया कि मैं देश को नशा मुक्त बनाऊंगा, भारत से नशा खत्म करना है। हमारे देश में जब भी कोई आपदा आती है, किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा संकट आता है, डिजास्टर आता है, तो अंतिम जो हमारी उम्मीद होती है वो सेना होती है, भारतीय सेना। हमारे बीच में पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष
लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह साहब मौजूद हैं। मैं जनरल दुष्यंत सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि इस महामारी से जो नशे के रूप में पूरे देश को गिरफ्त में ले रही है, कैसे हम लोग मुक्त करें, इस पर मार्गदर्शन करने की कृपा करें। सबसे पहले मेरा नशा मुक्त धन्यवाद आदरणीय कौशल किशोर जी को। मैं अभी से ही इस संकल्प को शुरू करूंगा और यह यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं कई ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूं, तो और हर जगह इस बात को फैलाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हम जानकर भी अनजान बनते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है और जो पश्चिमी जो तरीके हैं उनको हम आंख मूंद कर अपना लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा युवा जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो नशा मुक्ति का जो अभियान है खाली एक इंडिविजुअल लेवल पर नहीं है, ये हमारे देश की जो निर्माण है उस पर भी असर डाल रहा है। अब मैं कैसे इसको समझाना चाहूँगा आपको कि हमारे अंदर जो आतंकवाद जो हमारे देश के अंदर बढ़ रहा है, इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो नशा ही है। आप देखेंगे कि जो इसके लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? ड्रग्स से आता है। और ड्रग्स कहाँ सबसे ज़्यादा पैदा होता है? अफ़गानिस्तान में। पिछले साल उन्होंने 7,930 टन, सारी दुनिया में खेती कम हुई है लेकिन अफ़गानिस्तान में बड़ी है। दूसरा इलाका देखिए म्यांमार और थाईलैंड। म्यांमार और थाईलैंड में दूसरे नंबर पर आता है जो जहाँ से ड्रग्स बन के आते हैं। और ये ड्रग्स कहाँ आते हैं? सबसे पहली जो डेस्टिनेशन है वो है भारत। और भारत में इन ड्रग्स को बेचने के लिए सबसे जो एक प्रभावित वर्ग है वो है कि स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स में सबसे जो प्रभावित वर्ग है वो है हॉस्टल। जितने लोग हॉस्टल में रहते हैं, मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि 90% सब इसका सेवन करते हैं। इसमें मेरा खुद का बच्चा, जैसे कौशल किशोर जी ने अपने बच्चे का एग्जाम्पल दिया, मैं अपने बच्चे का एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। वह बीटेक कर रहा था, उसके जो रूममेट्स थे या जो उनके साथ रहते थे वो इसका सेवन करते थे। उन्होंने उसको 1 साल 2 साल के अंदर धीरे धीरे उसकी सेवन का या क्या बोलते हैं गांजा का वो देना शुरू किया। लेकिन अब इसको आप भगवान की कृपा कहें या जो भी कहना चाहें, अगले साल जो उनका रूममेट था वो उन्हीं के सामने दम तोड़ गया। उन्हीं के सामने बैठे बैठे, इससे पहले कि डॉक्टर आए, डॉक्टर जब आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी, वो हॉस्टल के उसी कमरे में उसने दम तोड़ दिया। इसका असर उनके ऊपर बहुत पड़ा। आज वो एक बहुत ही सफल इंजीनियर हैं। इस समय उनका अपना खुद का घर है, हमारे से कोई मदद नहीं ली, लेकिन उसका कारण यही था कि उन्होंने उस दिन कसम खाई कि भाई मैं इस चीज़ का सेवन नहीं करूँगा। विद्या भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुहिम को लिया है और मैं जिस भी तरह से हो सकेगा इस मुहिम को सफल बनाने में कोशिश करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। नशा का एक शाब्दिक अर्थ देख लीजिए कि नाश। नशा का मतलब नाश। आपके शरीर को नाश करेगा, आपके समाज के जो भी चरित्र है उसको नाश करेगा, आपके परिवार को नाश करेगा, आपका जो भविष्य उज्जवल भविष्य है वह भी नाश कर देगा। तो सभी युवाओं से मेरा विनम्र निवेदन है, अनुरोध है कि नशा को छोड़े। इसमें विद्या भारती पूरी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में सारे स्कूलों में युवाओं को प्रेरित कर रही है और प्रेरित करने का यह बीड़ा उठाया है। इसमें हम सभी लोग पार्टिसिपेट करें, सहभागी बने और नशा को मुक्त करें। विद्या भारती के तत्वाधान में नशा नियंत्रण का जो कार्यक्रम अभियान चलाया जा रहा है, इसकी मैं भूरी प्रशंसा करता हूँ। आज नशा बड़ा बृहत रूप में और युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा हावी होता जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें ग्रसित होते जा रहे हैं, जिससे उनके भविष्य भी खराब होने की स्थिति बन जा रही है। ऐसी स्थिति में हमें लोगों को जगाना है कि वो बिल्कुल नशे को तिलांजलि दे दें, त्याग दें और नशे से दूर रहें, ताकि वो अपने भविष्य का निर्माण सुदृढ़ रूप से कर सकें। आज देश में रोड एक्सीडेंट से 18 डेथ प्रति घंटे होती हैं। लगभग 426 व्यक्ति 24 घंटे में मौत के मुँह में रोड एक्सीडेंट के कारण समा जाते हैं।
एक साल में लगभग 1.5 लाख से अधिक लोग रोड एक्सीडेंट में जाते हैं। रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा कारण जो विभिन्न आंकड़ों से एकत्रित किया गया है, ये नशा है। जो 74% एक्सीडेंट होते हैं वो मानव की गलती से होते हैं, जिसमें से 74% में से आधे से अधिक नशे के कारण होते हैं। तो नशा एक ऐसा अभिशाप है कि इसके कारण समाज का बहुत ही आर्थिक और जनहानि हो रही है और हमें नशे पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए। और जैसा कि अभियान चल रहा है, विद्या भारती द्वारा चलाए गए नशा मुक्ति नशा छोड़ो अभियान की मैं प्रशंसा करता हूं और इसमें सहयोग का वादा करता हूं। जिस स्तर पे और जिस तरीके से मार्गदर्शन किया वो हमारे विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए और समाज के सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। इसके विषय में हम लोग निरंतर कार्य करते रहेंगे और पूरे प्रदेश में प्रत्येक जनपद में लगातार हमारे विद्यालयों में पूरे वर्ष इसके कार्यक्रम चलेंगे। और आप सभी लोगों से अनुरोध रहेगा कि जब भी हमारे कार्यक्रम हों आप वहां पे पहुंचें और हमारे विद्यार्थियों अभिभावकों को संकल्प भी कराएं। धन्यवाद। नशा मुक्त प्रणाम।